नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं दो शॉर्ट मोरल स्टोरी। देखिए, एक यहाँ पे शॉर्ट मोरल स्टोरी ये है इतनी बड़ी, और एक शॉर्ट मोरल स्टोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन एंड एनिमल का, बस इतना सा है। तो ये दो स्टोरी इसलिए लेकर आया, बहुत ही छोटा छोटा है। एक स्टोरी 5 मिनट की बनती है, फिर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्या है, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने चाहिए। बहुत ही छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं सेकंड भी ले आया हूँ क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। स्टोरी का टाइटल है, जो फर्स्ट स्टोरी है, द वेट ऑफ द रिवॉर्ड। द वेट यानी वजन, ऑफ यानी का, द रिवॉर्ड यानी इनाम का वजन। रिवॉर्ड यानी कहते हैं इनाम या फिर पुरस्कार, पुरस्कार का वजन। अब ये क्या होता है, अब इनाम पुरस्कार कोई वजन होता है, क्यों ऐसे बोला गया अभी आपको देखने को मिलेगा। राजा है, लकड़हारा है, क्या होता है, कैसे होता है, लकड़ी की यहाँ पे गठरी है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइटल को ध्यान में रखिए, है ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा स्टोरी में बताना क्या चाहते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वन इवनिंग, एक शाम, अ किंग वॉज स्ट्रॉलिंग, एक राजा, अब वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, क्या कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, जिसे टहलना भी बोलते हैं। स्ट्रॉल करना यानी टहलना, चहलकदमी करना, तो टहल रहा था। अलोंग अ स्मॉल स्ट्रीम, अलोंग यानी साथ में, साथ साथ, बगल में, उसे अलोंग बोलते हैं, ठीक है। अ स्मॉल एक छोटे से, स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी क्या होता है, छोटी नदी, नाला, उसे स्ट्रीम कहा जाता है। आप देख सकते हैं फोटो में, छोटा सा नाला मान सकते हैं इसे। तो नाले के बगल से ही, मतलब बगल बगल उसके साथ में वो क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। When he saw a woodcutter jumping across the brook easily, when, जब, he saw उसने देखा, a woodcutter एक लकड़हारे को, jumping यानी कूदता हुआ, ठीक है। across, across यानी होता है आर पार, इस पार से उस पार को across बोलते हैं। द ब्रूक, अब ये ब्रूक को भी, वही नाला को भी ब्रूक भी कहा जाता है, स्ट्रीम भी कहा जाता है। थोड़े अलग अलग फॉर्म है लेकिन मतलब वही है। छोटी नदी हो गए, नाला हो गया, छोटा नहर हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ब्रूक, स्ट्रीम दोनों वही चीज है, समानार्थी बोल सकते हैं। तो उसने नाले को क्या किया, कूद कर इजिली, आसानी से, अक्रॉस यानी पार चले गया। विथ अ पाइल ऑफ वुड्स, विथ यानी साथ में, अ पाइल यानी होता है ढेर, पाइल यानी ढेर, देखिए लकड़ी का पूरा ढेर है, उसे पाइल कहा जाता है। कुछ भी चीज का ढेर हो उसे पाइल कहा जाता है। ऑफ वुड्स यानी लकड़ियों के ढेर के साथ। ओवर हिज हेड, ओवर यानी उसके ऊपर था, हिज हेड उसके सिर के ऊपर, लकड़ियों के भार के साथ वो क्या किया, इजिली आसानी से, लकड़हारा उस जो नहर के, नाले के उस पार कूद गया। उसने देखा राजा ने कि भाई वो तो इतना वजन रख के भी कैसे कूद गया। फिर क्या हुआ, आश्चर्य की बात है, नॉर्मल कूदना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो तो लकड़ी का गट्ठर रख के यहां से वहां कूद गया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा वॉज यानी था, सरप्राइज यानी हैरान, राजा हैरान था। टू सी दिस, यह देखकर। हाउ कैन वन जम्प अक्रॉस अ ब्रूक, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी कर सकता है, ठीक है। वन यानी कोई, ये कोई कैसे कर सकता है, जंप यानी कूदना, ठीक है। अक्रॉस यानी उस पार, कोई उस पार कैसे कूद सकता है। अ ब्रूक यानी एक नाले के, कोई उस पार कैसे कूद सकता है। विथ सो मच वेट ओवर हिज हेड, विथ यानी साथ में, सो मच वेट, सो मच यानी बहुत ज्यादा वजन, ओवर हिज हेड उसके सिर पर, यानी जिसके सिर पे बहुत ज्यादा वजन हो वो आदमी उसके ऊपर उस पार कैसे कूद सकता है। ही कॉल्ड द वुडकटर, उसने बुलाया, कॉल्ड यानी पुकारना, बुलाना, तो उसने पुकारा, बुलाया, द वुडकटर लकड़हारे को, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा। भाई उससे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, और उसने देखा भी था अपनी आंखों से। अब उसने क्या कहा, देखिए। डू इट वंस मोर, डू यानी करो, इट यानी इसे, वंस मोर यानी एक बार और, उसे एक बार और करो, जो भी तुमने किया ना, जंप किया लकड़ी के साथ, एक बार और कर दो। एंड आई विल गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स, और आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, विल गागीगे, गिव यानी देना, तो आई विल गिव यानी मैं दूंगा, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा, 1000 यानी 1000 सोने का सिक्का, सोने के सिक्के, क्योंकि कॉइन से बहुत सारे हैं भाई, 1000 सोने के सिक्के दूंगा मैं तुम्हें। राजा के पास तो बहुत सारे हैं, उसे मजा आ रहा है, बोले एक बार और कूद के दिखाओ भाई। द वुडकटर वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस, द वुडकटर लकड़हारा, वॉज प्लीज यानी प्रसन्न था, खुश था। टू हियर दिस यानी इसे सुनकर, ऐसा सुनकर वो खुश था।
ही ट्राइड टू जंप अक्रॉस द ब्रूक। अब उसने क्या किया, भाई पैसे मिलने वाले हैं, अब वो तो आसानी से कूद लेता है, तो उसने क्या किया, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू जंप, कूदने की, अक्रॉस यानी आर पार, द ब्रूक, नाले के आर पार कूदने की कोशिश की, अगेन यानी फिर से, बट लेकिन, वाइल डूइंग सो, वाइल यानी दौरान, ठीक है, उस दौरान, डूइंग सो यानी वैसे करने के दौरान, वाइल डूइंग सो यानी ऐसा करने के दौरान, ही फेल इनटू द ब्रूक, वह गिरा, फेल यानी गिरा, फॉल का पास्ट टेंस, इनटू, इनटू यानी में, ठीक है, द ब्रूक, वह नाले में गिरा, विथ अ पाइल ऑफ वुड, विथ यानी साथ में, द पाइल ऑफ वुड यानी लकड़ी के ढेर के साथ वो नाले में गिर गया, क्योंकि लकड़ी के ढेर को अपने सिर पे रखा हुआ था, उसके साथ जंप किया, भाई वो तो एक बार कूद लिया था, बोला आसानी से मुझे 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, और जंप किया, लेकिन लकड़ी के गट्ठे के साथ ही वो नाले पे गिर गया। When the king asked him, जब राजा ने, आश यानी पूछा, हिम यानी उससे, राजा ने उससे पूछा, why he could not cross the brook, why, क्यों, he could not, वह नहीं सका, cross यानी पार, वह पार क्यों नहीं कर सका, the brook, नाले को, this time, इस समय वह नाले को पार क्यों नहीं कर सका, the woodcutter replied, लकड़हारे ने जवाब दिया, this time, इस समय, I was having the extra weight, I was having यानी मेरे पास क्या रखा हुआ था, the extra weight, और ज्यादा, एक्स्ट्रा यानी होता है अधिक, और अधिक अतिरिक्त वजन रखा हुआ था, to the reward यानी इनाम का अधिक वजन रखा हुआ था, on my head मेरे सिर पे। तो इसके बोलने का क्या मतलब है, भाई लकड़ी का जो गट्ठर है वो तो मेरे सिर पे ही था, उसके अलावा और कौन सा भार आ गया था मेरे ऊपर, इनाम का भार। देखिए एक्स्ट्रा वेट यानी अतिरिक्त भार है ना, ऑफ द रिवार्ड पुरस्कार का, इनाम का भार मेरे सिर पे आ गया था, यानी उसका लालच मेरे सिर पे आ गया था। लकड़ी का गट्ठर तो था, लेकिन मेरे मन में क्या था, मेरे सिर पे और एक इनाम का भार आ गया था कि जब मैं जंप करूंगा ये होगा, पैसा मिलेगा, तो वो अतिरिक्त भार मेरे सिर पे आ गया था, इसलिए मैं क्या हो गया, जंप नहीं कर पाया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, ग्रीड कैन हिंडर आवर सक्सेस। ठीक है, तो ग्रीड क्या कर सकता है, लालच, ग्रीड या लालच, कैन कर सकता है, हिंडर यानी होता है अड़चन डालना, बाधा पहुंचाना, आर सक्सेस हमारी सफलता में, लालच हमारी सफलता में बाधा पहुंचा सकता है, रुकावट डाल सकता है। तो ये थी आज की फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी देखते हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट है, उसे भी जल्दी से समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। मैन एंड एनिमल यानी कि आदमी और जानवर। तो यहाँ पे आपको फोटो में कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, देखते हैं क्या होता है। रोमीज फादर रिटर्न होम लिम्पिंग ऑन बीइंग, अब इसको इतना बस कर देता हूं लिम्पिंग, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। रोमीज फादर, रोमी के पिता, अपोस्ट्रोफी काकी के पता है आपको, रोमी के पिता रिटर्न यानी लौटे, होम घर लौटे, लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए वापस लौटे घर। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय रोमी यानी रोमी के द्वारा पूछे जाने पर, तो वहां पे ऑन बीइंग आस्क्ड बाय रोमी, तो रोमी के द्वारा पूछे जाने पर, हर फादर टोल्ड दैट, उसके पिता ने, टोल्ड यानी कहा, दैट की, उसके पिता ने कहा कि, वाइल रिटर्निंग लौटने के दौरान, या फिर जब लौटने के दौरान, फ्रॉम ऑफिस यानी ऑफिस से लौटने के दौरान, ही वॉज बिटन बाई अ डॉग, ही वॉज बिटन बाई अ डॉग मतलब उसे कुत्ता ने काट लिया था, या उसे कुत्ता के द्वारा काटा गया था, ऐसे मतलब होगा, तो उसे कुत्ते ने काट लिया था। रोमी रैन इनसाइड, रोमी दौड़ी, ठीक है, रैन, रन का पास्ट है रैन, ये बरसात वाला रैन नहीं, उसमें आई भी जुड़ता है, RAIN रैन, वो बरसात हो गया, रैन लिखा हुआ है, ठीक है, तो रोमी रैन है, रोमी दौड़ी, इनसाइड यानी भीतर, अंदर, एंड केम बैक, और केम बैक यानी वापस लौटी, विथ यानी साथ में, कॉटन एंड डेटॉल, कॉटन एंड रुई, कपास जिसे बोलते हैं, और डेटॉल लेके वापस लौटी। वाइल अप्लाइंग डेटॉल, वाइल यानी जब या फिर दौरान, अप्लाइंग यानी अप्लाई लगाने के दौरान, या जब लगा रही थी, है ना, तो लगाने के दौरान डेटॉल, डेटॉल लगाने के दौरान, ऑन द वुंड्स, ऑन यानी पर, द वुंड्स यानी क्या होता है, घाव, इसे बहुत से लोग वाउंड भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन में चाहिए कि वुंड्स ऐसे होता है, वुंड्स यानी घाव, घाव में डेटॉल लगाने के दौरान, शी टोल्ड हर फादर, उसने, टोल्ड यानी कहा, हर फादर यानी अपने पिता से कहा,
यू कुड हैव स्टोन दैट डॉग, यू कुड हैव स्टोन यानी यू कुड हैव यानी आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, स्टोन यानी पत्थर मार सकते थे, दैट डॉग यानी उस कुत्ते को, आप उस कुत्ते को पत्थर मार सकते थे। देखिए उसकी बेटी बोल रही है। फादर रिप्लाइड, पिता ने जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया, यही मोरल है। डियर, प्रिय, प्यारी, ऐसा मतलब डियर, इट इज द नेचर ऑफ अ डॉग टू बाइट, इट इज अ नेचर, ये स्वभाव है, ऑफ अ डॉग यानी कुत्ते की, टू बाइट यानी काटने की, यानी एक कुत्ते की, है ना, ये क्या है, एक स्वभाव है कुत्ते की काटने की, काटने का स्वभाव होता है कुत्तों का। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान हूं, मानव हूं, मनुष्य हूं। एंड अ ह्यूमन बीइंग, और एक मनुष्य या फिर और एक इंसान, शुड नॉट बिहेव लाइक, शुड नॉट यानी नहीं करना चाहिए, और एक इंसान को बिहेव यानी क्या होता है, बर्ताव करना, व्यवहार नहीं करना चाहिए, लाइक एनिमल्स यानी लाइक यानी जैसे, एनिमल्स यानी जानवरों, जानवरों के जैसे बर्ताव या व्यवहार एक आदमी को, इंसान को नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, कुछ चीज करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। रोमी अंडरस्टूड, रोमी समझ चुकी थी, व्हाट हर फादर मेंट, व्हाट हर फादर मेंट यानी उसके पिता का मतलब क्या था, मेंट यानी मतलब क्या था, टू से यानी कहने का, कहने का मतलब क्या था वो समझ चुकी थी। एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, फादर पिताजी, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, थैंक धन्यवाद, शुक्रिया, फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड यानी मुझे समझाने के लिए, मुझे समझने के लिए, है ना। द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द ड्यूटी यानी होता है जिम्मेदारी या फिर दायित्व, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की, इंसान की दायित्व को समझाने के लिए आपका धन्यवाद। मेकिंग मी अंडरस्टैंड मुझे समझने के लिए, कि मैं उससे समझ पाई कि इंसान का दायित्व क्या होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो इससे मोरल क्या मिलती है, अ ह्यूमन बीइंग्स यानी एक इंसान को, वी आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक एनिमल्स, तो एक इंसान को, ठीक है, हमें जानवरों की तरह, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग यानी एक इंसान के रूप में हमें जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो भाई यही स्टोरी की मोरल थी कि कुत्ते का या फिर जो जानवरों का व्यवहार अलग होता है, कोई काटते हैं, कोई दौड़ाते हैं, ये उनका व्यवहार है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बर्ताव करना चाहिए। हालांकि आजकल के इंसान, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो जानवरों से भी गए बीते हैं। आप सभी को पता है क्या क्या हो रहा है लाइफ में, कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं उनके द्वारा, तो वो वैसे भी इंसान कहने के लायक नहीं है, कोई भी उन्हें इंसान नहीं कहता है। और जो इंसान होते हैं उन्हें अपने तरीके से बर्ताव करना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। और हालांकि यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, हर कुत्ते नहीं काटते हैं, बहुत से कुत्ते काटते भी हैं, लेकिन जानवरों का व्यवहार ऐसे ही होता है, कभी भी वो काट सकते हैं और कभी भी चोटिल कर सकते हैं, सभी के बारे में नहीं है। यही है मैन एंड एनिमल। तो भाई ये दो स्टोरी आपको कैसे लगी, एक था द वेट ऑफ रिवॉर्ड, है ना, जो इनाम का भार, और एक था मैन एंड एनिमल, आदमी और इंसान और जानवर। तो बताएंगे आप दोनों में से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, क्यों लगी, वो भी आप बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी आपको कम्युनिटी में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।